बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन ग्रामर में दो हवालों से इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि हम बेशक स्कूल लेवल से देखें तो स्कूल लेवल से लेकर आगे यूनिवर्सिटी लेवल तक, सीनियर लेवल तक, कंपटीशन के एग्ज़ाम्स तक भी ये टॉपिक हर जगह पे एग्ज़ाम्स में आता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंडली ये देखें कि अगर हम अपनी कम्युनिकेशन में, बेशक वो सोशल कम्युनिकेशन हो या हमारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो, उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें एक मैसेज दूसरी जगह पहुंचाना होता है, तो उसमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। सो ये कम्युनिकेशन में भी इम्पॉर्टेंट है और ये हमारी एकेडमिक्स में भी इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक का आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप बेसिकली ये जहन में रखिएगा कि देयर आर थ्री पीपल, बेसिकली देयर आर थ्री पर्सन्स, ए, बी एंड सी। ए वो बंदा है जिसने कुछ बोला, बी हम खुद हैं, हम उसका मैसेज आगे पहुंचा रहे हैं, और सी वो है जिसको हम मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो यानी कि हम बी हैं और हमने ए का मैसेज सी को पहुंचाना है। अच्छा, वो मैसेज पहुंचाने के लिए ना हम दो मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि अगर हम सेम उसी वर्डिंग में वो मैसेज आगे पहुंचा देंगे सी को, तो हम डायरेक्ट स्पीच यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम मैसेज वही रखेंगे, मीनिंग वही रखेंगे, मतलब वही रखेंगे, लेकिन वर्ड्स अपनी तरफ से लगाएंगे, वर्ड्स अपनी तरफ से चेंज करके बता देंगे आगे, तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। अच्छा, अब जो बात यहाँ समझने वाली है वो ये है कि मैं थोड़ा सा उर्दू से आपको इसको इन टच करके बात बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी स्टूडेंट को क्लासरूम से बुलाया, स्टाफ रूम में, और मैंने कहा कि क्लास को बता दे मैं कल असाइनमेंट चेक करूँगा। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, मैं कल असाइनमेंट चेक करूँगा। उसके पास अब दो मेथड्स हैं। वो क्लास को जाके अगर ये कहता है कि सर ने कहा है मैं कल असाइनमेंट चेक करूँगा, तो उसने सेम उसी वर्डिंग में जाके बता दिया, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन अगर वो कहे कि सर ने कहा है कि वो कल असाइनमेंट चेक करेंगे, वो मैं को वो कर दिया, करूँगा को करेंगे कर दिया, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच होगी। मतलब इसी तरह से उर्दू में भी ये चीज़ ऑपरेट करती है। अच्छा, तो अब इसमें हमारा टास्क क्या होता है? हमारा जब पेपर में हमारे क्वेश्चन आता है तो हमारा टास्क ये होता है कि हम बी हैं, हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। मतलब हमने अपने आप को हेल्प करना है कि क्या अगर हम डायरेक्ट वे में बात करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल उसी तरह बात बता देंगे जैसे बोली गई, लेकिन अगर हम अपने वर्ड्स में बताना चाह रहे हैं तो वो कौन कौन सी चेंजेस हैं जो कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में लाएंगे, तो वो सेंटेंस इस काबिल हो जाएगा कि मीनिंग सेम रहेगा लेकिन वर्डिंग डिफरेंट हो जाएगी। तो वो चेंजेस लाना हम इस टॉपिक में सीखते हैं। अब जैसा कि इधर है, ही सेज़ अली वर्क्स हार्ड, ही सेज़ दैट अली वर्क्स हार्ड, इसमें तो मैंने सेंटेंस यूज़ ही ऐसा किया, अली वर्क्स हार्ड, सेम उसी तरह अली वर्क्स हार्ड आ गया, इसमें कोई चेंज नहीं है, ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आएंगे कि जिसमें ज़रूरत होगी, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में चेंज आएगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हुए, लेकिन जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वो हम पढ़ेंगे। जैसा कि अब ये देखिए कि ही सेज़ अली वर्क्स हार्ड। अब अली वर्क्स हार्ड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो क्लॉज होती है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड क्लॉज, और जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर होती है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। इसको दो और तरीक़ों से भी लिखा जा सकता है। मतलब जो ऊपर मैंने एग्जांपल दी है सेंटेंस की, ही सेज़ अली वर्क्स हार्ड, इसमें रिपोर्टिंग क्लॉज पहले है, रिपोर्टेड क्लॉज बाद में है। जो दूसरी एग्जांपल दी है, यू हैव डन एन एडवेंचर द टीचर सेड, इसमें रिपोर्टिंग क्लॉज बाद में चली गई और रिपोर्टेड क्लॉज पहले आ गई। फिर नीचे प्लीज़, ही सेड कम हियर, इस थर्ड सेंटेंस में रिपोर्टेड क्लॉज ब्रेक हो गई और दरमियान में रिपोर्टिंग क्लॉज आ गई। मतलब ये है कि डायरेक्ट स्पीच में इन तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है, राइट। इन तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है। और जो नोट करने वाली बात है वो ये कि रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर जो सेंटेंस होते हैं वो कभी स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कभी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कभी रिक्वेस्ट ऑर्डर वगैरह भी हो सकते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जिस तरह से होती हैं, जाहिर है जितनी डिफरेंट टाइप का मीनिंग इसमें हम देना चाहेंगे उतनी ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बन जाएंगी। तो हम जब इसको पढ़ेंगे हम इसको
इसी बेस पे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो हम इसको पढ़ेंगे वो होगा रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस आ जाए यानी कि स्टेटमेंट आ जाए। तो इसी की बेस पे हमने टॉपिक को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, नरेशन ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें हम मेन सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा हमारा टाइम इस पे लगेगा और फिर उसके बाद आगे हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फिर आगे मेन चीज़ों की बेस पे थोड़ी थोड़ी सी जो फर्दर चेंजेस हैं वो हम डिस्कस करते चले जाएंगे। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव विद लेट, इम्पेरेटिव विद मस्ट, वुड या कुड, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वोकेटिव्स, क्वेश्चन टैग्स, मिक्स सेंटेंसेस एंड स्पेशल केसेस। ये वो 11 पार्ट्स हैं जिसके अंदर हमने इस टॉपिक को डिवाइड किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उम्मीद है कि आप हमारे साथ होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।